जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। वह हम लोग का धार्मिक आंदोलन है। यहाँ पर देखिए, जो हम लोग इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला में हम लोगों ने पढ़ा भारतीय हड़प्पा, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पढ़े। दूसरा में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्धिक संस्कृति, और तीसरे के जो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे तो हम लोग महाजनपद काल पढ़े थे। और यहाँ पर हम लोग 2 में जो पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। आज का जो हम लोग का यह टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में आपको जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। जो इसमें हम लोग आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध और महावीर, इन्हीं के जन्म चरित्रों से हम लोग का आज प्रश्न घूमने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो कार्यकाल की बात करें तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 4थी सदी ईस्वी पूर्व के हम लोग बीच आज देखेंगे, प्रश्नों को सामना करेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल जैन धर्म में तीर्थकार हुए वह 24 हुए थे। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो देखिए, जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला जो प्रश्न हम लोग का तीसरा नंबर है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया। तो देखिए, जो यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई, यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ पर हुआ था, तो ये कुशीनगर, यहाँ पर कुशीनगर या फिर कुशीनगर में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए यहाँ पर बौद्धों के लिए जो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया वह किसके द्वारा किया गया था, वह किया गया था धर्मपाल के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। देखें, जो तृतीय बौद्ध संगति का जो संरक्षण प्रदान यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया वह अशोक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर अशोक हो जाएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। देखिए, जो आपका त्रिपिटक होता है उसकी जो हम लोग पिटक बोले, यहाँ पर लिखा गया है कि पिटकों की जो रचना है किस भाषा में की गई है। तो भाषा की बात करें तो यहाँ पर पाली भाषा में की गई है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न यहाँ से हम लोग का आया, प्रश्न कह रहा है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। देखिए यहाँ पर नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन हुआ यह अशोक के शासन काल में। यहाँ पर आपका राइट आंसर अशोक हो जाएगा। अगला पॉइंट की बात करें तो सांची क्यों विख्यात है। देखिए, जो सांची का स्तूप है वह आपसे पूछा गया कि क्यों विख्यात है। तो देखिए, यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए वह यहाँ पर जो विख्यात है। ठीक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर सांची में आपका जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए वो जो सांची है विख्यात है। अगला पॉइंट की हम लोग बात करें कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोला में हुआ था। देखिए, यहाँ पर महावीर का जो जन्म है क्षत्रिय गोला में हुआ था। किस में, तो जात्रिक में होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जात्रिक हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी। देखिए, यहाँ पर महावीर की माता पूछा गया है, तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षा यहाँ पर दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। यहाँ पर देखिए, जो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वह था सुभद्र। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो सुभद्र था वही था। अगला जो पॉइंट हम लोग 12वें नंबर प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, कौन था। देखिए, यहाँ पर जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक, यहाँ पर जिसके ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचारक के लिए किया गया है। देखिए, यहाँ पर बौद्धवाद के प्रचारक के लिए जो किया गया है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 14वें नंबर प्रश्न है कि महात्मा की मृत्यु कहाँ हुई। देखिए, यहाँ पर हम लोग का पूछा गया है कि जो महात्मा है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक, गौतम बुद्ध की कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की याद रखना है कि कुशीनगर में, और महात्मा बुद्ध की यहाँ पर महावीर की तो पावापुरी में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं 15 नंबर की जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे। देखिए, यहाँ पर जो जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे यहाँ पर प्रथम तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक,
अगला जो पॉइंट हम लोग का 16वें नंबर प्रश्न है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। देखिए जो हम लोग का मठ है और मंदिर है ये किस धर्म से संबंध है। मठ, मंदिर और स्तूप है तो ये तीनों आपको बौद्ध धर्म से संबंध है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। टोटल इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर है टोटल 100 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। ये जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार यानी कि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है, चाहे यहाँ पर बोलचाल की भाषा में इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। देखिए यहाँ पर जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो दोनों उपदेश है ये किसके शासनकाल में दिए गए, तो यह दिया गया था बिंबिसार के शासनकाल में। 18 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। देखिए जो उनका पहला उपदेश दिया गया था तो सारनाथ में दिया गया था। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 19 नंबर है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पर हम लोग का पहली महिला की बात करें तो यहाँ पर महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, यहाँ पर कौन थी जो पहली यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला थी वह महाप्रजापति गौतमी थी। अगला पॉइंट हम लोग का है कि बोध गया स्थित है, तो देखिए जो बोध गया है आपका बिहार में। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि जातक किसका ग्रंथ है। देखिए जो जातक धर्म ग्रंथ है ये बौद्ध से संबंधित है। ठीक, ये जो जातक है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ ये बुद्ध का बचपन का नाम था इसलिए यहाँ पर आपको सिद्धार्थ दिया गया था। तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए जो सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। पहला जो प्रवचन है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला पॉइंट की हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्या डाला, तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया था महिला और शूद्र पर डाला गया था। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। देखिए यहाँ पर जो बुद्ध जब गृह त्यागे थे तो उनका एक प्रतीक था, क्या था, घोड़ा था। यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई। देखिए जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई वह वैशाली में की गई। ठीक, अगला पॉइंट की बात करें हम लोग 27 नंबर की सर्वप्रथम शूद्रवाद, यहाँ पर शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक को क्या नाम बताइए। ठीक, यहाँ पर देखिए जो सर्वप्रथम शून्यवाद है यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है तो वह था नागार्जुन। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 28 नंबर है कि महावीर का मूल नाम था। देखिए जो महावीर का मूल नाम था वह वर्धमान था। अगला पॉइंट की हम लोग बात करें तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। देखिए जो एशिया की रोशनी है किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, चालुक्यों के द्वारा। ठीक, यहाँ पर चालुक्य जो सोलंकियों ने किया था। अगला जो पॉइंट यहाँ पर अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन कौन थे। देखिए जो नागार्जुन कौन थे तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक, अगला पॉइंट 32 नंबर हम लोग का है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे। देखिए जो जैन परंपरा के अनुसार हम लोग बात करें तो जो महावीर थे वह 24वें तीर्थकार थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। यहाँ पर देखिए जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है यह अहिंसा है। ठीक, क्या है इसका जो आधारभूत बिंदु है वो अहिंसा है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि जियो और जीनो दो किसने कहा। देखिए जो जियो और जीनो दो कहा गया था वह महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था। ठीक, 35 नंबर प्रश्न यहीं पर हम लोग का है कि तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे। देखिए यहाँ पर तीर्थकारों के क्रम में अंतिम की बात करें तो वह महावीर थे। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है यहाँ पर कि जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। देखिए जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कैवल्य, जो कैवल्य है यही जो है आपका पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क के शासन काल में
चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए जो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति है यह किस नगर में आयोजित की गई थी? यहाँ पर जो ऐसा ही प्रश्न आता है कि जो पहला है वो कहाँ किया गया, दूसरा कहाँ किया गया और तीसरा कहाँ किया गया, चौथा कहाँ किया गया। तो देखिए जो चौथा है आपका कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक, यहाँ पर है कि तीसरे देखिए 39 नंबर प्रश्न में तृतीय पूछा गया है, तो तृतीय आपको पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए जो अशोक के शासनकाल में पूछा गया कि जो बौद्ध संगति है वो किस नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक, 41 नंबर प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सी बात है जो कि आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों समान नहीं है। तो देखिए जो आत्मदमन है ये दोनों में समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति? देखिए यहाँ पर हम लोग प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो राजगिरी में हुआ था। अगला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के चरित्र की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह स्तंभ ए और 2 में अंकित है, आपको इसका सुमेलन करना है। ठीक है, इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। देखिए जो हम लोग यहाँ पर है इसका जन्म, यहाँ पर क्या है, इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर बोध गया में हुआ था। और यहाँ पर जो प्रथम वचन दिए थे, यानी कि प्रथम जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र कहलाता था, लेकिन वह सारनाथ में दिए थे। ठीक, अगला हम लोग का उनका निधन की बात करें तो निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। ठीक, कंप्लीट है, कुट भाषा में आप लोग सीख कर लीजिएगा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग 44 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्व यहाँ पर पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखिए जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो कौन कहलाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह 14वां जो है यहाँ जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है 14वां। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 45 नंबर प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वह मखली गोसाल थे। कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? देखिए जो भागवत संप्रदाय के विकास में यहाँ पर योगदान किसका अधिक था? तो हिंदी यूनानी का जो योगदान था वह अत्यधिक था। ठीक, 47 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए जो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह जमाली था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का क्या है 48 नंबर प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जो त्रिरत्न सिद्धांत है इसको त्रिरत्न सिद्धांत बोला जाता है। पहला है सम्यक धारण, दूसरा सम्यक चरित्र और तीसरा सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है, तो ये तीनों जो है किस धर्म का जो वाक्य है, यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो तीनों वाक्य है ये किस धर्म का है? तो देखिए जो त्रिरत्न है आपका जैन धर्म से। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। हम लोग को कुट भाषा में आंसर जो है अपना सही बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन तथा यहाँ पर आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। जो आर है यह ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 50वें नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग अर्धशतक पूरा करने वाले हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य का विसार यहाँ पर चैत्य व विहार में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, 2 शब्द दिए गए हैं, पहला चैत्य और विहार, और इसमें पूछा गया है कि जो चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें अंतर है आपका कि जो चैत्य होता है वह पूजा स्थल होता है, जबकि विहार है वह निवास स्थान है। ठीक, तो आप समझिए कि चैत्य और विहार में अंतर क्या होता है।
अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के से संबंध होने का कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। देखिए जो कौन सा स्थल है जो यह पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो यह जो समेध शिखर है वो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण इसे जैन सिद्ध माना गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न, थोड़ा सा हमको सर्दी हो गया है तो थोड़ा सा जुकाम जैसा हो गया है। अगला पॉइंट हम लोग का 52 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की। देखिए यहाँ पर जो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया गया वह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है महाकश्यप उनके मरने के बाद प्रथम बौद्ध संगति अध्यक्ष बना। अगला पॉइंट हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देखिए बुद्ध के जो जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था वह जो था देवदत्त था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हेलियोडोरस का वेश्नगर अभिलेख संदर्भित है। देखिए जो हेलियोडोरस का वेश्नगर अभिलेख जो संदर्भित है केवल वासुदेव से यह संदर्भित है। ठीक, अगला पॉइंट की बात करें हम लोग का कि 55 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अतिस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी, यह भी सही है। तीसरा हम लोग का है कि उसने कुछ शिल्पों को ही हीन और निम्न माना, तो यह भी सही है कि उन्होंने कुछ ही शिल्पों को हीन और निम्न माना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, 1 2 3 जो है सभी यहाँ पर सही है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। देखिए जो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम जो आरंभ किया यानी कि शुरू किया, तो यहाँ प्रारंभ किया, तो यहाँ पर सातवतों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए सातवतों के द्वारा यह जो उनकी पूजा प्रारंभ किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में से, यहाँ पर 4 स्थानों में बुद्ध बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हुए कुट भाषा में हम लोग को याद करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो 4 स्थानों पर बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो हम लोग का बताना है कि कैसे कैसे वो क्रम से हम लोग का शुरू से हम लोग का क्रम बताना है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो पहला वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन और चौथा जो पाटलिपुत्र। तो देखिए इसमें हम लोग का कैसे सजाएंगे, पहले नंबर पर जो हम लोग रखेंगे तो राजगृह को पहले पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर किसको, तो वैशाली को रखेंगे। ठीक, तीसरे नंबर पर हम लोग ने अभी देखा कुंडलवन को और चौथे नंबर पर हम लोग पाटलिपुत्र को देखा था। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर यहाँ पर देखिए हम लोग तीसरे नंबर पर पाटलिपुत्र को रखेंगे। ठीक है, तीसरे पर पाटलिपुत्र और यहाँ पर कुंडलवन जो है वो आपको चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर पहला राजगृह, दूसरा कहाँ वैशाली, तीसरा में पाटलिपुत्र, चौथा में आपका कुंडलवन। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नामित कट गया है, यहाँ पर नामित है कि किसने नामित किया, तो यहाँ पर किसी को नहीं है, जो नामित किया है वो किसी को नहीं। मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को उन्होंने नामित नहीं किया। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि स्यादवाद सिद्धांत है। देखिए जो स्यादवाद सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। देखिए जो गौतम बुद्ध का जन्म है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखिए जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वह विक्रमशिला था। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। देखिए जो बड़ा बौद्ध स्तूप की बात करें तो वह सांची में, सांची आपको ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी यानी कि देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। देखिए जो देवकी का पुत्र कृष्ण का जो वर्णन किया गया है यहाँ पर किस में, तो यहाँ पर छंदोग्य उपनिषद में। देखिए जो छंदोग्य उपनिषद है उसी में आपका जो कृष्ण का यह वर्णन मिलता है।
अगला पॉइंट हम लोग 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए यहाँ पर जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। अगला जो पॉइंट हम लोग का 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है। देखिए जो भारत में सबसे प्राचीन विहार है वो कौन सा है? तो वह है नालंदा है। ठीक, कौन सा है? नालंदा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए जो प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था वह हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम जैन महासभा पूछा गया है। ठीक, तो कौन हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला पॉइंट है कि जो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ, यहाँ पर जैसे वो 4 हुआ था तो इसका भी हुआ था, तो यहाँ पर जो दूसरा हुआ था यह बल्लभी में हुआ था। कहाँ होता? बल्लभी में। अगला पॉइंट हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? देखिए जो जैन साहित्य का संकलन यह किस भाषा व लिपि में है? तो यह प्राकृतिक व अर्धगाम यहाँ पर अर्धमगधी में है। ठीक, यहाँ पर किस भाषा में है? जैन साहित्य का जो संकलन है प्राकृतिक व अर्धमगधी में है। ठीक, यानी कि आधा मगधी भाषा में है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 69वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? देखिए जो अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, जो कि जो मिलिंद है वो अन्य तीनों के समकालिक नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर इसमें हम लोग को भिन्न खोजना है तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और यहाँ पर जो प्रसेनजीत है इससे यह इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग 70 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न कथनों पर हम लोग को विचार करना है। ठीक है, विचार करेंगे। पहला जो कथन है कि वर्धमान महावीर की या माता लिच्छवी के नरेश, यहाँ पर लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी, यह जो है बिल्कुल गलत है। ठीक, अगला पॉइंट में कौन सा सही हम लोग को पूछना है, तो पहला ये गलत है। ठीक, दूसरा हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। ये जो गौतम बुद्ध की माता थी ये कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। ये कथन क्या है? तो ये कथन जो है आपका सही है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। ठीक, तो इसमें हम लोग का जो 2 स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी जो पहला है वो गलत है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में जो पर्व यहाँ पर पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ये जो यहाँ पर पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की यहाँ पर स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। देखिए यहाँ पर जो ये वर्षा के ऋतु में किया जाता था जो पौरन नामक समारोह है, यहाँ पर भिक्षुओं के द्वारा जो अपराध किया जाता था उसी को स्वीकारा जाता था, और यही थोड़ा सा उसके लिए कुछ प्रक्रिया था, तो यही था यहाँ पर जो ये पौरन है वही समारोह है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? देखिए यहाँ पर उसकी अध्यक्षता पूछा गया किसने की, जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र के द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि कथन ए, और यहाँ पर कथन ए में देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा है यहाँ पर हम लोग का जो आर स्टेटमेंट है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है कि ए और आर दोनों सही, लेकिन जो आर है तथा आर है जो ए का सही व्याख्या करता है ये भी सही है। ठीक, यहाँ पर जो अहिंसा पर बल दिया गया, कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया, तो क्यों? तो यहाँ पर जो इसमें कीट और कीड़ों थे इसकी हत्या होना शामिल था, इसलिए वो रोका था। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। देखिए जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना की जो अंग है वह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक, यहाँ पर क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का ये जो अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 75 नंबर प्रश्न है कि मिलिंद पर्णहो, यहाँ पर जो मिलिंद के प्रश्न देखिए, जो मिलिंद पर्णहो का मतलब है यहाँ पर मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद, ये जो मिलिंद था एक राजा था और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह जो है आपके नागसेन के संवाद के रूप में है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 76वां प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व यहाँ पर अवलोकितेश्वर को
किस अन्य नाम से जानते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर जो हम लोग का महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व यहाँ पर अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको पद्मणि के नाम से, यहाँ पर पद्मपाणि के नाम से जानते हैं, यहाँ पर पद्मपाणि के नाम से इसको भी जानते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 77 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, यहाँ पर देखिए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है दोनों विश्वास करते हैं स्त्री एवं, यहाँ पर स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों का जो है कथन है, बिल्कुल विश्वास इन दोनों पर ये करते हैं। ये दोनों है जो इस पर विश्वास करते हैं कि जो स्त्री और पुरुष है दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 78 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में यहाँ पर सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा, यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है वो देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। ठीक, अगला पॉइंट है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। देखिए जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर में जो विभाजित हुआ, यानी कि जो बटा, वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही बट गया था। ठीक, यहाँ पर चंद्रमौर्य के शासनकाल में यह 2 भागों में बट गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि सुमिलित करना है, हम लोग का क्या सुमिलित करना है, तो ये जो प्रथम बौद्ध संगति है यह महाकश्यप, द्वितीय जो बौद्ध संगति है ये आपका सबकामी। ठीक, यहाँ पर जो और तीसरा जो बौद्ध संगति है यह मोगली पुतक तिस्क के द्वारा, और ये जो चौथा बौद्ध संगति है वसुमित्र के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर 4 हो गया, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का निम्न में से कौन से धर्म में जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो हिंदू धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म और उसके बाद जो है जैन धर्म, ये तीनों जो है आपका पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। देखिए जो बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम पूछा गया है, तो पहला है अजातशत्रु, यहाँ पर दूसरा पर कालाशोक, तीसरा पर अशोक और चौथे पर कनिष्क हो जाएंगे। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। देखिए यहाँ पर जो त्रिपिटक का अंग इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए जो जातक है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक, यहाँ पर कौन सा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि ऋग वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पर ऋग वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर ऋषभदेव और अरिस्टनेमी, यहाँ पर ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को हम लोग को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। एक तरफ यहाँ पर महावीर का नाम है और दूसरे तरफ अर्थ दिया गया। देखिए यहाँ पर जो केवलिन है, ये जो केवलिन है, तो ये केवलिन आपकी है जो पूर्ण ज्ञानी है। दूसरा हम लोग का जिन है, तो जिन जो है आपका इंद्रियों को जीतने वाला है। और तीसरे में महावीर है, तो ये अपरिमित पराक्रमी है। और यहाँ पर जो निग्रत है, तो ये बंधन रहित है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो कुट भाषा में एक कर लीजिएगा। यहाँ पर पद, यहाँ पर महावीर के नाम और उसके अर्थ हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 86 नंबर प्रश्न है कि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ है। कि देखिए जो महावीर के द्वारा जैन धर्म का स्थापना है वह पावा में किया गया। ठीक, अगला पॉइंट है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था। तो अगला अध्यक्ष की जो बात करें तो वह शुद्धमर्ण, यहाँ पर शुद्धमर्ण था। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए जो अनुव्रत शब्द है ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 89 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता, यहाँ पर जो कल्प सूत्र के रचयिता है तो वह भद्रबाहु है। अगला हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर परिशिष्ट पर्व, जो एक पर्व है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है। देखिए यहाँ पर जो परिशिष्ट पर्व का रचयिता पूछा गया तो हेमचंद्र हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 91 नंबर प्रश्न है कि किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पर जो 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है वह भागवत, यहाँ पर भागवती सूत्र में मिलता है 16 महाजन पदों का उल्लेख। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि जैन तीर्थकार पर्वतनाथ द्वारा प्रतिपादित 4
यहाँ पर महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? देखिए यहाँ पर जो 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा गया था वह ब्रह्मचारी जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 93 नंबर प्रश्न है कि जैन शिल्प कला क्या उदाहरण है? देखिए यहाँ पर जो जैन शिल्प कला के उदाहरण है, पहला है यहाँ पर स्टेटमेंट में कि उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, दूसरा में कि अब्बू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, और तीसरे में कि यहाँ पर रनकपुर जो कि जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, और यहाँ पर चौथे में है कि श्रवण बेलागोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि यहाँ पर जैन शिल्प कला का उदाहरण है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 94 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? यहाँ पर जो अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों के द्वारा दिया गया था? तो गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा यह जो जैन धर्म का अंतिम राजकीय संस्करण या जो राजकीय संरक्षण है वो दिया गया। अगला पॉइंट हम लोग का 95 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर देखिए जो सुदोधन है, ये सुदोधन है आपका बुद्ध का पिता, यह सूर्योधन जो है ये बुद्ध का पिता है, गौतम बुद्ध का। और यहाँ पर महामाया, ये जो महामाया है बुद्ध की माता है। तीसरा है महाप्रजापति गौतमी, तो ये कौन थी? तो बुद्ध की मौसी व बीमता थी। यहाँ पर ये जो बुद्ध की मौसी है उनका नाम जो था बीमता थी। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि यशोधरा, तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। यह बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 96 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। हम लोग का यहाँ पर है चना, तो चना ये जो है बुद्ध का सारथी है। दूसरा है कि कंठक, तो कंठक जो है आपका बुद्ध का प्रिय घोड़ा है। तीसरा है कि आलार कलाम, ये जो आलार कलाम है तो ये बुद्ध के प्रमुख गुरुदेव हैं। इनका जो बुद्ध का प्रथम गुरु तो आपको याद रखना है कि आलार कलाम थे। यहाँ पर रुद्रक रामपुत्र थे, रुद्रक रामपुत्र या आलार कलाम। और अगला हम लोग का है कि निरंजना, तो निरंजना नदी जिसके तट पर है बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति की है। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति की। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 97 नंबर प्रश्न है कि कौन सुमिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर हम लोग का सुमिलित कौन सा नहीं है? तो जो राहुल है बुद्ध का चचेरा भाई है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 98 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये जो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। अगला है कि कौन सुमिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ इनमें से कोई सुमिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सभी सुमिलित है। गौतम बुद्ध का जो बुद्ध का गोत्र नाम, अगला हम लोग गौतम है जो बुद्ध का गोत्र नाम, और सिद्धार्थ जो है बुद्ध का बचपन का नाम, और जो बुद्ध है संबोधि ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम पड़ा था बुद्ध है। अगला पॉइंट कि हम लोग 100 नंबर प्रश्न 100वें नंबर पर हम लोग शतक पूरा करने वाले हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। हम लोग का है कि महाविनिष्क्रमण, ये जो महाविनिष्क्रमण है ये गृह त्याग की घटना है। संबोधि है, संबोधि जो है आपका ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धर्म चक्र प्रवर्तन, तो देखिए जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ये सारनाथ में प्रथम उपदेश है। जो महापरिनिर्वाण है ये मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका कुट भाषा में एक कर लीजिएगा। और भी दो प्रश्न इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न क्या कर रहा है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यहाँ पर देखिए जो बुद्धियों में वैरागम, यह जो वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये जो बलवती हुई यहाँ पर बुढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के कारण ये यहाँ जो वैरागी हुई थी। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 102 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? देखिए जो बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया वह सर्वस्ती में दिया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सर्वस्ती। तो हम लोगों ने यहाँ पर है गौतम बुद्ध और यहाँ पर महावीर से संबंधित आज का जो प्रश्न है हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये हम लोग का धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 था। और अगला जो हम लोग का वीडियो आएगा वह मौर्य काल से होगा। मौर्य काल का जो शासन काल की हम लोग बात करें तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक रहेगा, और वो आपका जो अगला वीडियो है उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।